इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 का प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है DL और BM समांतर चतुर्भुज ABCD की क्रमशः भुजाएं AB और AD पर लंब है, यानी कि ABCD ये एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। इस समांतर चतुर्भुज में DL यानी कि जो DL ये भुजा है AB पर लंब है और BM ये भुजा AD पर लंब है। ये प्रश्न में दिया हुआ है। आगे है प्रश्न, यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी इस समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, AB बराबर 35 सेंटीमीटर, यानी कि AB इस भुजा की जो लंबाई है वो है 35 सेंटीमीटर और AD बराबर है 49 सेंटीमीटर। AD इसकी जो लंबाई है वो है 49 सेंटीमीटर। आगे है तो BM तथा DL की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि BM इसकी लंबाई ज्ञात करनी है और DL इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। इसके लिए हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पहले हम ज्ञात करते हैं BM, यानी कि BM को अगर हम लंब ले लें यानी कि ऊंचाई ले लें तो BM के लिए जो आधार है वो हो जाएगा AD। तो इसे हम यहाँ लिखें, यानी ये होता है आधार गुणा में ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई बराबर होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यहाँ लिखें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आधार गुणा ऊंचाई, आधार क्या होगा AD, तो यहाँ लिखें AD गुणा में ऊंचाई क्या है, ये है BM, तो यहाँ लिखेंगे BM, ये हो जाएगा BM बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, ये है 1470 सेंटीमीटर, यहाँ लिखे 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब AD की लंबाई हमें दी हुई है, AD बराबर कितना है 49 है, तो यहाँ लिखेंगे 49 गुणा में BM जो कि हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखें BM बराबर है 1470, ये हो जाएगा 1470। BM हमें ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा BM बराबर 1470, 49 चला जाएगा दूसरी साइड डिवाइड में। अब 49 का हमें इसमें भाग देना है, तो इसे काटें हम 7 से, ये हो जाएगा 7 सत्ते 49, यहाँ हो जाएगा 7 दूनी 14, फिर बचेगा 7 का भाग 7 में देंगे तो 7 एकन 7, 1 0। अब फिर कट जाएगा 7 से, यानी 7 एकन 7, ये हो जाएगा 7 3 21 और ये 0, यानी कि BM बराबर कितना आ गया, ये हो गया 30 सेंटीमीटर में है, तो यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर, यानी BM की लंबाई कितनी आएगी, ये हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है DL, यानी DL की लंबाई। DL ऊंचाई लेंगे और आधार ले लेंगे AB, तो हमें AB दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, तो इसी फॉर्मूले को हम फिर यहाँ लगाएंगे, यानी ये हो जाएगा आधार गुणा में होता है ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई बराबर होता है, ये होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब आधार लेंगे हम AB, तो यहाँ लिखेंगे AB आधार गुणा ऊंचाई को लेंगे DL, तो यहाँ लिखेंगे DL बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, कितना है 1470, तो यहाँ लिखेंगे 1470। अब DL को ज्ञात करना है तो AB की लंबाई हमें दी हुई है, AB की लंबाई कितनी है, AB की लंबाई है 35 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 35 गुणा DL बराबर है 1470। DL को ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा DL बराबर
1470 35 को ले जाएंगे दूसरी साइड तो रहेगा डिवाइड में। इसे आगे हल करें यहाँ, यानी कि ये डी एल बराबर, अब इनको हम काटेंगे दोनों को 5 से, तो 5 से ऊपर काटें तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ बचेगा 4, संख्या हो गई 47, यानी कि 5 निम्मा 45, अब बचेगा 2, संख्या होगी 20, ये हो जाएगा 5 चौक 20। 5 से इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, 7 बार। अब 7 से फिर इसे काटें तो ये होता है 7 चौक 28, यहाँ बचेगा 1, संख्या होगी 14, 7 दूनी 14, यानी कि 42 बार। डी एल बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर, यानी कि डी एल की लंबाई कितनी आई, डी एल की लंबाई आई 42 सेंटीमीटर और बी एम की लंबाई आई 30 सेंटीमीटर। यही हो जाएंगे हमारे उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 6 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।